के लिए डॉक्टर सहदेव चौधरी फाउंडेशन की बड़ी पहल, सीधा रुख वहीं पर करेंगे। भारत की एक परंपरा रही है कि हम लोग शास्त्रार्थ ज्ञान को ही सामाजिक मान्यता देते थे, जहां प्रश्न पूछना, तर्क करना और प्रतिपक्ष को समझना ज्ञान की प्रक्रिया का एक हिस्सा था। लंबे समय के बाद जो हमारी ये परंपरा थी, इस परंपरा को हमने जाने अनजाने में एक डिबेट का रूप दे दिया और डिबेट से एक बहस का रूप दे दिया, जो कि मेरे ख्याल से आज की तारीख में बहस किसी तर्क वितर्क का कोई तर्क वितर्क के ऊपर नहीं होती है, वो खाली कुतर्क पर होती है। डिबेट की जो व्यवस्था आई, ये व्यवस्था भी कोई बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं है। डिबेट कॉम्पिटिशन्स होने लगे, डिबेट के ऊपर जो है लोग आने लगे, पर डिबेट के अंदर भी सार्थ कुछ नहीं निकलता। उसमें ये देखा जाता, आज हमारे सामने जूरी है कि भाई किसने किस विषय के ऊपर अच्छा प्रस्तुतिकरण दिया, और हम उसमें एक विजेता घोषित कर देते हैं। पर हम लोगों को वापस जाना पड़ेगा। हमें इस बात के ऊपर गहन चर्चा और चिंतन की ज़रूरत है कि हम शास्त्रार्थ में वापस जा सकते हैं क्या? क्या तर्क संगत बात कर सकते हैं क्या? क्या तर्क के माध्यम से सत्य की खोज कर सकते हैं क्या? हमारे लिए ये ज़रूरी है। हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये हमारी प्राचीन विद्या का एक अनमोल रत्न था, जिसको हमने समय के साथ में इतिहास के पन्नों में दर्ज कर दिया है। चाहे आप आदिकाल में चले जाओ, चाहे गुरुकुल की शिक्षा पद्धति में चले जाओ, और चाहे जा कर के देखो किस तरीके से उस वक्त जो भी राज परंपरा थी उसमें शास्त्रार्थ का अपना एक स्थान था। आज क्यों नहीं? ये बड़ा प्रश्न है। और इसी प्रश्न को लेकर के, क्योंकि आज की तारीख में हम लोग डिबेट की बात करते हैं, तो मेरा सभी डिबेटर से ये अनुरोध रहेगा, और विशेष तौर से जूरी से अनुरोध रहेगा कि आप इन बच्चों की तर्क क्षमता के अंदर इस बात को जरूर देखें कि वो तर्क क्षमता किस विषय को लेकर के और कितनी गहराई में जाने की क्षमता रखती है, और क्या उस तर्क क्षमता से हम सत्य के नज़दीक जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं। इस अनुरोध के साथ में मैं आपको नागौर के इतिहास के बारे में बताना चाहूँगा। नागौर का इतिहास डिबेट के अंदर अगर शुरू होता है, मेरे पिताजी जब डीडवाना के अंदर पढ़ते थे बांगड़ महाविद्यालय में, तो बांगड़ महाविद्यालय का नाम एक ऐसी संस्था के रूप में आता है जिसने सिर्फ राज्य में नहीं, देश में भी डिबेटर्स दिए हैं। और वहाँ पर पिछले अगले 25 से 30 साल तक डिबेट का जो स्वरूप है, उसको अगर हम देखने जाएंगे तो वहाँ पर जो आज आप लोग बैठे हो, वहाँ पर ऐसे लोग बैठते हैं जो पिछले 20-25 साल से डिबेट के अंदर आते हैं और अपने तरीके से उसका विश्लेषण करते हैं। जूरी का अपना विश्लेषण है, पर उन लोगों की भागीदारी इतनी है कि वो खुद विश्लेषण करते हैं कि डिबेट के अंदर जिस विषय के ऊपर चर्चा हुई वो चर्चा सार्थक थी या नहीं थी। इसी तरीके से पिछले कुछ दिनों में लाडनू के अंदर एक और महाविद्यालय बांगड़ विद्यालय, वहाँ पर भी पिछले कुछ दिनों से अथक प्रयासों के बाद में राज्य स्तरीय डिबेट प्रतियोगिता होने लगी है, जिसकी खुशबू अब धीरे धीरे राज्य के बाहर भी जाने लगी है। तो मैं राजस्थान के अंदर इस बात के लिए आपको कह रहा हूँ कि नागौर की सरजमीन पर डिबेट और शास्त्रार्थ कोई नई चीज़ नहीं है, ये हमारी परंपरा के अनुरूप है। और नागौर का जो नागरिक है वो वास्तव में आज कहीं भी जाता है तो कोई भी बात रखता है, वो तर्क संगत बात रखता है। इसी परंपरा को आगे ले जाते हुए आज जिला मुख्यालय के ऊपर हम एक ऐसी डिबेट प्रतियोगिता शुरू कर रहे हैं, जो मेरे पिताजी, जिन्होंने अपने जीवन काल में, और आज भी वो इस बात को लेकर चिंतित रहते हैं कि अगर किसी भी समाज के अंदर वर्ग का अगर विकास होगा तो शिक्षा के माध्यम से होगा, और शिक्षा ही सबसे बड़ा आपका हथियार हो सकता है। और शिक्षा कैसी होनी चाहिए? शिक्षा इस तरीके की होनी चाहिए जो ना सिर्फ आपको समाज के अंदर स्थान दे, बट वो आपको आगे चल करके अपने जीवन यापन का रास्ता भी दिखाए। तो डॉक्टर सहदेव चौधरी फाउंडेशन पिछले कुछ समय से शिक्षा को लेकर के काफ़ी ऐसे प्रयास कर रहा है। पिछले दिनों हमने ऐसा एक प्रयास जाहिल तहसील में किया था। मुख्य उद्देश्य ये था कि ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जो बच्चे पढ़ाई करते हैं, उन बच्चों के अंदर हम एक ऐसी क्षमता विकसित करें जिसके माध्यम से वो खुले मंच पर आकर के अपनी बात कह सकें। और वो प्रयोग काफ़ी सफल रहा, उस प्रयोग को हम आगे लेके जाएंगे। ठीक उसी तरीके से हमारा ये मानना है, हमारे फाउंडेशन का ये मानना है कि समाज के अंदर जो आज का युग है, आज की पीढ़ी है, और वो आप लोगों की है। आप लोग जो आज कॉलेज के अंदर अध्ययन कर रहे हो, आप लोगों के बीच में इस बात की चर्चा होनी चाहिए और उन विषयों पर चर्चा होनी चाहिए जो इस वक्त देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए शिक्षा नीति के ऊपर
आज का विषय रखा गया है। शिक्षा नीति बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए महत्वपूर्ण है कि हम सब लोगों का भविष्य इस बात पे निर्भर करता है कि हम इस नीति के अनुरूप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। आने वाली पीढ़ी इस बात के लिए तुम लोगों को धन्यवाद देगी कि आपने इस विषय के ऊपर सार्थक चर्चा करके और एक रास्ता निकाला। शिक्षा नीति आज कागज़ के ऊपर है, ये हम सब जानते हैं, और उसका एग्जीक्यूशन भी हम लोगों को करना है। तो मैं आप सब लोगों को इस बात के साथ कि आप लोग बहुत बढ़िया तरीके से आज अपना पक्ष और विपक्ष रखें और एक सार्थक चर्चा मुझे लगता है आज के दिन होगी, और निश्चित तौर पर आप लोगों के अंदर से ही हमें वो विचार मिलेंगे जिन विचारों को लेकर के हम आगे चल सकते हैं। मैं अपने इस उद्बोधन में अपनी बात को यहाँ विराम देता हूँ और साथ में आपको इस बात का विश्वास दिलाता हूँ कि आने वाले समय के अंदर डॉक्टर सहदेव चौधरी फाउंडेशन आप लोगों के बीच में आप लोगों की बात लेकर के आप लोगों के विकास के लिए तत्पर रहेगा, कार्य करता रहेगा। जय हिंद, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं माफ़ी चाहूँगा, मैं आप लोगों के बीच में जो एक विषय था जिसके बारे में बताना चाहता था कि हमारी जूरी, मैं आपको ये इसलिए, देखिए क्या होता है कि जब आप कोई बात कहते हैं तो कई बार कोई मुख्य बात रह भी जाती है, पर इस बात के लिए कोई संकोच नहीं होनी चाहिए कि आप वापस आके नहीं कह सकते। हमारे बीच में आज जो जूरी विराजमान है उस जूरी का मैं एक संक्षिप्त परिचय दे दूं कि हमारे बीच में हमारे ही नागौर जिले के लाडनू तहसील के राजेश विद्रोही साहब हैं। राजेश विद्रोही जी एक कवि हैं, एक साहित्यकार हैं, और राजस्थानी भाषा को लेकर के उनकी जो रचनाएं हैं उन रचनाओं को बहुत बढ़िया तरीके से जो है लोग देखते हैं। वो एक आलोचक भी हैं और एक सार्थक विचारक भी हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं यहाँ पर। उनके साथ में संजय शर्मा जी हैं। संजय शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, मीडिया विशेषज्ञ हैं, और पिछले 25 वर्षों में इन्होंने देश और दुनिया के मीडिया संस्थानों में अपना समय दिया है। वो एक विचारक हैं, एक चिंतक हैं, और उसके साथ साथ उन्होंने हरदेव जोशी यूनिवर्सिटी के अंदर रह करके भी अपना योगदान दिया है। मैं आपका स्वागत करता हूं संजय जी। और सबसे युवा और आप लोगों के बीच में से निकले हुए हमारे साथी इस वक्त सुदीप कृष्ण है। सुदीप कृष्ण का अभी असिस्टेंट कमांडेंट के रूप में चयन हुआ है BSF के अंदर। इस बात के लिए हम सब लोग आपको बधाई देते हैं, पर इस बात के लिए भी मैं आपका परिचय करा दूं कि आपकी डिबेट कंपटीशन में भागीदारी पिछले वर्षों के अंदर पूरे न सिर्फ राज्य में बल्कि राष्ट्रीय स्तर में 200 डिबेट में इन्होंने पार्टिसिपेट किया है, जिसमें से 180 डिबेट इन्होंने जीती है। इस बात के लिए आपका बहुत बहुत अभिनंदन और हमारी शुभकामनाएं। आपका स्वागत है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। यह हुनर, यह रहनुमाई नहीं देखी, यह हुनर, यह रहनुमाई नहीं देखी, ये सादगी, ये कैफियत नहीं देखी। किरदार तो बहुत देखे हैं ज़माने में, किरदार तो बहुत देखे हैं ज़माने में, लेकिन वीरेंद्र जी सर आप जैसी शख्सियत नहीं देखी, आप जैसी शख्सियत नहीं देखी। साथियों मैं केवल तारीफ करने के लिए तारीफ नहीं कर रहा हूं, आपने अपने व्यक्तित्व से, अपने कृतित्व से आज इस मंच पर अपनी सादगी को, अपनी विनम्रता को चरितार्थ किया है। पृथ्वी सब कागद करूं, कलम करूं बन राय, पृथ्वी सब कागद करूं, कलम करूं बन राय, 7 समुद्र मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। अपने गुरु को नीचे बैठा देखकर आपसे रहा नहीं गया। अपनी विनम्रता, अपने संस्कारों का प्रकटीकरण करते हुए आदरणीय वीरेंद्र सर ने अपने गुरुदेव आदरणीय शंकर लाल जी जाखड़ को मंच पर ससम्मान उपस्थित किया। ये हम सभी के लिए प्रेरणा का विषय है। एक बार जोरदार करतल ध्वनि। साथियों बहुत शीघ्र हम इस प्रतियोगिता को प्रारंभ करने जा रहे हैं। आपके और प्रतियोगिता के बीच में मैं एक सेतु बनने का काम करूंगा, एक बाधक या अवरोधक का काम नहीं करूंगा। लेकिन मंच की औपचारिकता को निभाते हुए थोड़ा सा परिचय सहदेव चौधरी फाउंडेशन के उद्देश्य के बारे में। साथियों डॉक्टर सहदेव चौधरी फाउंडेशन का उद्देश्य शिक्षा, सामाजिक जागरूकता और लोकतांत्रिक मूल्यों के माध्यम से एक जागरूक, संवेदनशील एवं सशक्त समाज का निर्माण करना है। फाउंडेशन युवाओं में नेतृत्व